सबसे बड़ी खबर बताते हैं पंकज चौधरी के बारे में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का पर्चा भरा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके नामांकन में इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी का चुना जाना निर्विरोध तय हो गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे किस तरह से यह प्रक्रिया वहां पर हुई जब उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा कल लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम में की जा सकती है, जो हमें अभी तक जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के 17वें प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जनवरी 2025 को ही होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव था, उत्तर प्रदेश उपचुनाव और फिर बिहार चुनाव, बिहार का विधानसभा चुनाव, जिसकी वजह से यह देरी हुई। सामने हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पंकज चौधरी लखनऊ पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी के लखनऊ दफ्तर में अपना नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके साथ वहां पर प्रस्तावक बने। तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े भी वहां पर मौजूद थे और लखनऊ भाजपा प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के रूप में पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहे। एबीपी न्यूज ने पंकज चौधरी के 8 आयोजनों के नाम पहले ही बता दिए थे। हमने ये आयोजकों के नाम, माफ कीजिएगा, हमने पहले ही बता दिए थे। एबीपी न्यूज के पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी पहले से थी कि कौन लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे ले चलता हूं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर यह सारा एक्शन हुआ। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक वहां से जुड़ रहे हैं। विवेक, आखिरकार जो आप कह रहे थे वही हुआ, एक व्यक्ति पंकज चौधरी ने पर्चा दाखिल किया। जब बिल्कुल देखिए, इस बात की सुबुगाहट आज से 2 रोज़ पहले शुरू हो गई थी और अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं बात ये स्पष्ट थी कि पंकज चौधरी का नाम जो टॉप 3 लोगों की लिस्ट है उसमें वो नाम शुमार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के स्पष्ट कह पाना आखिरी मोमेंट तक कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है, क्योंकि भाजपा लास्ट मोमेंट पर भी गेम चेंज कर देती है। पर पंकज चौधरी के नाम की सुबुगाहट पहले से थी और आपने बड़ा सही रेफरेंस दिया। हम सब मान के चल रहे थे कि साफ हो रही थी, नाम किसी और का था और अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा आपको मैंने टोक दिया, बिल्कुल देखिए, लेकिन वो वक्त याद आ गया। मनोज सिन्हा के समय जी, मेरा भी मतलब 2017 में मनोज सिन्हा के समय वही हुआ था और मनोज सिन्हा का नाम पूरी तरीके से फाइनल था। वो चार्टर्ड प्लेन से उड़ चुके थे और लखनऊ लैंड होने के पहले कहानी दूसरी हो गई थी। तो वही कुछ स्थितियां पंकज चौधरी को लेकर के भी थी। 2 रोज से इनका नाम जो है वो चल रहा था। एबीपी न्यूज़ के पास इसको जानकारी आज से 2 रोज पहले ही थी और तब भी हमने अपने लोगों को कहा था कि पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है रेस में। और आज सुबह से तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि पंकज चौधरी ही अगले अध्यक्ष होंगे और कौन कौन से 8 प्रस्तावक होंगे वो नाम भी हमने अपने लोगों को बताया था, क्योंकि जिन तमाम लोगों के नाम कयासों के बीच में चल रहे थे कि ये तमाम लोग अध्यक्ष हो सकते हैं, भाजपा ने आमतौर पर उन तमाम लोगों को, चाहे स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए, बेबी रानी मौर्य की बात की जाए, इन तमाम लोगों को बुला करके और आज इनको प्रस्तावक के रूप में इनको खड़ा किया। इसके साथ साथ सीएम, दोनों डिप्टी सीएम ये लोग भी रहे, स्मृति ईरानी को भी बुलाया गया, स्मृति ईरानी भी प्रस्तावक रही। इसके साथ साथ आज इस चुनाव के साथ साथ 80 जो विवेक, मैं फिर आऊंगा। विवेक, बड़ी खबर है, आपके पास फिर आएंगे। आगे चलते हैं। पंकज चौधरी के नामांकन से पहले ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बिना नाम लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा ही कर दिया और कहा था कि पार्टी अध्यक्ष के चयन होने के बाद हम नाम बताएंगे। सुनिए स्वतंत्र देव का साफ इशारा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ ही था। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं और जो अध्यक्ष मिलने वाले हैं एक लोकप्रिय भी हैं, अपने मतलब समाज से भी लोकप्रिय हैं और पार्टी के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले एक साधारण निचले स्तर से कार्यकर्ता जैसे आगे बढ़ता है, पार्षद से लेकर 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे हैं, इसलिए पार्टी को भी बहुत लाभ होना है।
ये स्वतंत्र देव सिंह का ही अंदाज है कि उन्होंने साफ कह दिया था कि 7 बार सांसद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाले पंकज चौधरी अभी केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें, अब आपको 2 साल पहले की एक तस्वीर भी दिखाता हूं, जब गोरखपुर में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल ही चलकर गलियों से होते हुए पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। पंकज चौधरी के घर का रास्ता सकरा होने की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 200 मीटर दूर ही वाहन उनकी गाड़ियों में जो शामिल होता है कैवलकेड में, वो रुक गया था। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं प्रधानमंत्री जब उनके घर गए थे। वहां से अब आगे आपको बताएं, प्रधानमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल चलकर उनके आवास पर पहुंचे थे, जबकि 200 मीटर दूर उनके कैवलकेड की, उनके कारकेड की गाड़ियां रोक दी गई थी। तीस मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज में सभा करने आए गृह मंत्री अमित शाह ने पंकज चौधरी के लिए बड़ा बयान दिया था। सुनवाते हैं आपको। और कहा था कि दिया लेकर खोजने पर भी ऐसा सांसद आपको नहीं मिलेगा, आप इन्हें विजयी बनाकर भेजिए, भाजपा इन्हें बड़ा आदमी बनाएगी, संकेत साफ दिए थे। आप पंकज जी को सांसद बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराज जगनवानी, ये पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई।